हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा हमारे बीच क्या लेकर आए? धर्मशास्त्र इसके विषय में हमें क्या बताती है? ईसा हमारे बीच ईश्वर का राज लेकर आए। ईसा ने ना तो गरीबी को भला कहा, ना अमीरी को बुरा कहा। ईसा ने सिर्फ जो गरीब हैं और जो धनी हैं वे किस तरह से ईश्वर के राज्य का स्वागत करते हैं, इस विषय में उन्होंने जो बात कही हम उस पर चिंतन करें। संत मती के लिखे गए 8 आशीर्वचन उसी से मिलता जुलता लेकिन कुछ अलग संत लूकस ने 4 आशीर्वचन और 4 धिक्कार जो धनियों और गरीबों के विषय में प्रस्तुत किया है, हम उस पर चिंतन करें। 10 सितंबर 2025 23वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 20 से 26 तक। ईसा ने गरीबों के विषय में जो बात कही वह सकारात्मक है। ईश्वर का राज्य गरीबों के लिए एक सौभाग्य है और किस तरह से गरीब, जो मन के गरीब, वास्तव में गरीब और जिन्हें ईश्वर के आशीष और कृपा की जरूरत है, उन्हें गरीब कहा गया। ईसा के आने से समाज में जो बदलाव आएगा, ईसा की शिक्षा के द्वारा जो ढांचा बदलेगा, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बात होंगी। एक तो गरीबों की प्रतिक्रिया, गरीब किस तरह से ईश्वर के राज्य के हिस्सेदार बनेंगे और उसके आने का किस तरह से वे स्वागत करेंगे। गरीबों के लिए ईश्वर का राज्य सौभाग्य है क्योंकि ईश्वर उनकी ओर है। इसीलिए ईसा ने कहा कि धन्य हैं जो नम्र हैं, जो स्वभाव से विनम्र हैं, जो वास्तव में दीनहीन हैं और वे जो ईश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे हैं, ईश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, वे जो अत्याचार झेल रहे हैं सत्य के नाम पर, मसीही होने के नाम पर, और वे जो जीवन में मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए ईसा की शिक्षा वास्तव में मुक्ति लाएगी। ईसा जो चिन्ह, चमत्कार और चंगाई उनको उठाने के लिए करते हैं, वे ईश्वर के राज्य की झलक देखेंगे, वे पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे और जो दुर्बल हैं, निर्बल हैं, वे शक्तिशाली, आत्मा संपन्न और कृपा पात्र बनेंगे। उनका सामाजिक स्तर बदलेगा और वे आध्यात्मिक ऊंचाई पाएंगे। वे सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए ईसा कहते थे कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। उनकी संगति नाकेदारों के साथ, पापियों के साथ, वेश्याओं के साथ, उनके साथ जो समाज में निचले स्तर के थे,
उनको उठाने में, और उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। दूसरी बात, जो धनी थे वे वास्तव में धनी थे, और जो धनी होता है वह कुछ और पाने का उत्सुक नहीं होता, वह धन ही पाना चाहता है। वह धन में, मान में, इज्जत में खो जाता है। धन और साधन उससे घिरा रहता है और वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। जो सुखी है वह दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि सुख शरीर से, धन संपत्ति से मिलता है, लेकिन वह ईश्वर के आनंद से वंचित हो जाता है। इसीलिए ईसा ने धनियों को धिक्कारा। तुम जो अभी सुखी हो, सुख तो पाओगे पर आनंद नहीं पाओगे। और उनके विषय में, जिनके विषय में लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका अहंकार बढ़ता है और उनको अपनी असली स्थिति का पता नहीं चलता। इसलिए ईश्वर का राज्य धनियों के लिए सौभाग्य नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के लिए उत्साहित नहीं हैं और वे अपने धन में, संसाधन में व्यस्त हैं और वे ईश्वर की कृपा से वंचित रहेंगे। जिस तरह से अगर बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं रहना चाहते, दूर जाना चाहते हैं, माँ बाप से कुछ लेना नहीं चाहते, तो वास्तव में माँ बाप के लिए ये दुख का क्षण होगा। पर निर्भरता या निर्भर नहीं होना माँ बाप के लिए दुख का क्षण होता है। उसी तरह से ईश्वर का राज्य, जिसमें हम ईश्वर से निर्भर नहीं रहना चाहते, तो हम ईश्वर के राज्य का विनाश करते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने कोलोसियों को कहा है कि आप अपना ध्यान आध्यात्म पर लगाएं, ऊंची चीजों पर लगाएं। कहा जाता है, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। जैसे ही ध्यान हटती है, दुर्घटना घटती है। संत पौलुस कहते हैं कि पुनर्जीवित ईसा पर ध्यान लगाए रखें, उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान लगाए रखें। संसार को, धन संपत्ति को, मृत को, जो मृत प्राय है, उसको पहला स्थान ना दें। आत्मा से जुड़ें, चेतना में बढ़ें और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हों। हम कुछ समय मौन हो जाएं, धर्मशास्त्र को गहराई से पढ़ें, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के राज्य का स्वागत करें, विनम्र बने। ईसा का राज्य हमारे बीच है, वह हमारे लिए सौभाग्यशाली बने। हमारे अंदर जो अहंकार है, धनी होने का अहंकार, ईश्वर के जरूरत नहीं होने का अहंकार, आत्मनिर्भर होने का अहंकार, हम इससे बचें, प्रभु से जुड़े, विनम्र बने और कृपा पाएं। आमीन।